हमें महाराज के सत्संग सुनने से आनंद मिलता है, खुशी मिलती है और सभी तरफ भगवान मिलते हैं, तो भगवान ही दिखते हैं। जो महाराज जी हैं वो हमें सिखाते हैं कि सभी धर्मों से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, वो ही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आपको जहाँ भी कठिनाइयाँ आएंगी तो ये जो सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम से आप इसको आराम से पार कर जाएंगे। तो मेरी वो अशांति दूर हो गई है, मेरे को शांति मिलती है और मेरे को टेंशन कम रहती है राधा नाम जपने से। भगवान आपको बचाने आ जाएंगे, ये विश्वास रखिए तो चीज़ें हो जाएंगी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो बहुत रिलैक्स फील होता है और घर में भी सबको यही कहते हैं कि महाराज जी का सत्संग सारे लोग सुनते ही हैं। बड़ी बड़ी बातें वो नहीं करते महाराज जी, बिल्कुल एकदम सीधे सिंपल तरीके में हर चीज़ बताते हैं। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल में उतर गई पूरी बात, वो मतलब बिल्कुल सटीक आंसर। मोबाइल लेते हैं जब महाराज जी के सत्संग सुनने का मन करता है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? पंजाब से, लुधियाना से आया हूँ। हाँ जी। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, पहली बार आया हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, काफ़ी देर से सुनता हूँ। हाँ जी, कितने महीने से लगभग महाराज जी का सुन रहे हैं सत्संग? तकरीबन साल से हो गया। हाँ जी। 1 साल से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं। तो महाराज जी के सत्संग से जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, आपको क्या क्या प्रेरणा मिल रही? हमें महाराज के सत्संग सुनने से आनंद मिलता है, खुशी मिलती है और सभी तरफ भगवान मिलते हैं, तो भगवान ही दिखते हैं। प्रबिन ना ही कोई, हर बिन दूजा ना ही कोई, जहाँ जहाँ देखूँ तह जो दूर का हम हो जाए, सब पितृ ब्रह्म ब्रह्म सब परमात्मा, आप ही सब हैं, आप सब में आप, भगवान आप ही आप, दूसरा कुछ नहीं है। महाराज जी की क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया पहली बार यूट्यूब पे जब आपने सुना था? महाराज जी का प्रेम देख के, भगवान के चरणों का प्रेम देख के हम गदगद हो गए। उनके चरण शरण देख के, हम उनके दर्शन देख के हम गदगद हो गए। उनके बिना कुछ नहीं दिखता है, भगवान ही दिखते हैं बस मुझे, प्रभु का रूप ऐसा कुछ। तो आप जैसे कि आप पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आनंद ही आनंद है। भगवान का दर्शन हो रहे हैं, प्रभु के जन्मभूमि में आया हूँ, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। भगवान की कृपा की है, वो भगवान ने बहुत मेरे पे अपना चरण शोभ प्राप्त धरती पे मुझको लेके आए हैं। मैं भगवान के चरण को ध्यान करके कहता हूँ, भगवान का अति अति भगवान का शुक्र करता हूँ, भगवान का काल प्रभु। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम पंजाब से हैं, लुधियाना से। अच्छा, आप दोनों एक ही जगह से आए हैं। क्या करते हैं आप पंजाब में? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, सुनते हैं। अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? अराउंड 1 महीने से सुन रहे हैं। 1 महीने थे। तो इतने कम समय में जीवन में क्या चेंजेस आया, या महाराज जी के सत्संग से ऐसा क्या प्रेरणा मिली जिसके कारण आप महाराज जी को फॉलो करने लगे? लाइफ में पॉजिटिविटी आई, काफ़ी कुछ सीखा। मैंने यही सीखा कि हमें सभी धर्मों से सीखना चाहिए। जी। और महाराज जी काफ़ी कुछ सिखाते हैं, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि जाना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा था, तो मेरा बहुत मन था, फिर आज हम आए। महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे ना, मैं सिख धर्म से हूँ, बट जो महाराज जी हैं वो हमें सिखाते हैं कि सभी धर्मों से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, वो ही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मैं यहाँ पर उनके दर्शन करने आया हूँ और सीखने आया हूँ कि हमें कैसे सभी को प्यार करना चाहिए, सभी की, और पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए। तो यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? कि वो, उनको जो हेल्थ इशू है इसके बाद भी वो इतना पॉजिटिव रहते हैं। तो हम तो इतने सभी कुछ, हमारे पास सब कुछ सही है ना, तो अब हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और सभी को प्यार करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। पहले आप वृंदावन आए थे या फर्स्ट टाइम आए? नहीं, ये फर्स्ट टाइम आया हुआ। आप फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ के दर्शन होंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है।
आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। राधे राधे श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ। श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप लोग? जी हम गुजरात अहमदाबाद से हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप गुजरात में? आई एम अ फिटनेस कोच। आप? मैं कुछ नहीं करता, अच्छा खेती। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ सुनते हैं, कितने महीने से आप सुन रहे हैं? 5-6 महीने से। आप? 6 महीने से। 6 महीने से। तो 6 महीने में क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में? देखिए जहाँ सत्य की बात होती है वहाँ पे आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्य का संग करना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस कलयुग में। ठीक है, और जहाँ हरि का नाम है, ठीक है, और साक्षात जब गुरुदेव भगवान के रूप में आपको एक वचन और वाणी दे रहे हैं तो आपको उसको ज़रूर सुनना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव भी आते हैं। ठीक है, और मैं सभी यंगस्टर को यही कहूँगा, मेरे तरफ से एक मैसेज है, ठीक है, कि प्लीज़ आप सभी लोग इस सत्संग को रोज़ सुना करिए। इससे आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसले हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो रिज़ॉल्व होंगे। ठीक है, और आपको जहाँ भी कठिनाइयाँ आएंगी तो ये जो सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम से आप इसको आराम से पार कर जाएंगे। और राधा नाम ज़रूर लीजिए। आपके लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आया जिसके कारण आप ऐसा बोल रहे हो? देखिए हमें गुरु की कृपा शुरू से थी। ठीक है, तो गुरु के द्वारा गुरु हमें मिले। ठीक है, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो परम पिता परमेश्वर है श्री कृष्ण जी, ठीक है, उनके द्वारा हमें हर रूप में गुरु मिल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे श्री गुरु जी जो साक्षात श्री लाडली जी के रूप में हैं, ठीक है, उनकी जो वाणी है, ठीक है, उनकी वाणी से मेरा जीवन पूरा पूरा बदल गया और सत्य के मार्ग पे है। ठीक है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होती है, ठीक है, और जब आप माया से थोड़ा विमुक्त होते हैं, ठीक है, तो आप एक भगवत मार्ग पे चल रहे हैं। तो आध्यात्मिक के मार्ग पे चलना ज़रूरी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दें, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी आपको संसारिक चीज़ों से दूरियां बनानी है। तो आप फिर महाराज से कैसे जुड़ना हुआ आपका पहली बार? पहली बार यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा। ठीक है, मैंने उनको पहली बार यूट्यूब के माध्यम से ही देखा है। ठीक है, ये मेरा सौभाग्य है। तो जब आपने पहली बार महाराज श्री के सत्संग में सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? देखिए उनकी बात तो हम एक शब्द में नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो अपार शक्ति हैं। ठीक है, उनकी बातें अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो वो असंभव है। ठीक है, आप भी जानते ही हैं, है ना, बाकी सब जानते ही हैं। तो उनसे जुड़ना ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है, और ये ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं जो मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, उन्होंने मुझे अपने गुरु से जोड़ा है। ठीक है, तो सब कुछ खेल उनका ही है ना, आप समझ रहे हैं। तो महाराज से जुड़कर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? राधा नाम से आनंद ही आनंद है, हर जगह आनंद चाहिए, क्योंकि राधा राम में इतनी शक्ति है कि हर बाधा से आपको मुक्त कर देती है। क्योंकि कहते हैं कि आधो नाम रा, जो आपको हर रोग से मिटाए, और धा, जो हर बाधा से आपको मुक्त करे। तो राधा राधा बस करिए, बाकी गुरु के वचनों का पालन करिए, क्योंकि हमने कभी भी गुरु के चरण नहीं पकड़े, क्योंकि हमारे स्वयं गुरुदेव यही बोलते हैं कि आप मेरे चरण नहीं, आप मेरे वचन को पकड़िए। तो ये हर यंगस्टर को मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप जो भी वचन है उसको अपने जीवन में तुरंत उतारिए। ठीक है, जैसे ही आप उतारते हैं अपने जीवन में वो चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली जो सारी नेगेटिविटीज़ हैं, ठीक है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो अपने आप दूर होने लगती हैं, और नेगेटिव्स लोग भी आपसे दूर होने लगते हैं, और एक आनंद की अनुभूति आपको एहसास, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं इससे मैं शेयर करना चाहूँगा ज़रूर, बहुत खुशी से, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो चीज़ मैं अनुभव कर रहा हूँ वो सारे लोग करें। ठीक है, ये एक मैसेज है मेरे थ्रू। ठीक है, एक्चुअली आई एम नॉट अ सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, तो मैं भी एक भगवान के सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी एक सेवक के द्वारा मैं आपसे यही एक माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे गुरुदेव देते हैं, कि मेरे वचनों को पकड़ो। ठीक है, अगर गुरु को प्राप्त करना है, गुरु को खुश करना है, तो उनके वचनों को पकड़िए।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए हो? सर मुंबई से। मुंबई से। आप? दिल्ली से। तो मुंबई से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश वृंदावन धाम आए थे? नहीं नहीं, स्पेशली महाराज जी का दर्शन करने के लिए ही इच्छा थी, इसीलिए पहले यहाँ ही आए। और पहले महाराज जी का ही कल रात को हम लोग वहाँ रोड पर रुक करके सुबह दर्शन लिए थे, उसके बाद फिर आकर के यहाँ दिन में टोकन लिए और अभी लाइन में है आज सत्संग के लिए। तो आप क्या करते हैं मुंबई में? सर मैं मुंबई में योग सिखाता हूँ, योग प्रशिक्षक हूँ। तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग लगभग सुन रहे हैं आप? सर लगभग 8 महीने से। 8 महीने से। तो लाइफ में 8 महीने में क्या क्या चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? जी, महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में जो हमारा दिनचर्या था उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। और महाराज जी को सुनने के बाद सात्विक ज़्यादा हो गए लोग जी। थोड़ा सा सात्विकता बढ़ने लग गई जीवन में जी। जी। आप कब से सुन रहे हैं? मेरे को 6-7 महीने हो गए हैं। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? जैसे मैं पहले नॉनवेज वगैरह खाता था तो वो मैंने त्याग दिया है, और मेरे जैसे मन में अशांति रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। तो अब जब मैं राधा नाम जपना लगा तो मेरी वो अशांति दूर हो गई है, मेरे को शांति मिलती है और मेरे को टेंशन कम रहती है राधा नाम जपने से। तो महाराज जी की क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी को फॉलो करने लगे? महाराज जी की ये बात प्रिय लगी, जैसे राधा नाम जपने से मन को शांति मिलती है और उनकी हर एक बातें मेरे को जो प्रिय लगती है, उनको मन में ऐसा लगता है ये सच्चे वचन है जो महाराज जी बोल रहे हैं और इनके साथ मेरे को जुड़ना चाहिए। इसलिए मेरे को महाराज जी से जुड़ने के लिए जैसे कि आपने कहा कि आप योग सिखाते हैं, तो महाराज जी की क्या बातें सबसे प्रिय लगी उनके सत्संग में जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति आकर्षित हुए? देखिए महाराज जी के उनका जो है सुनने के बाद एक सबसे उनका जो अच्छा लगा है वो ये है कि महाराज जी कभी ये नहीं बोलते कि आपको बहुत सारा, जैसे और जगह पे होता है बहुत सारा व्यवस्था होता है, पूजा करो, ये करो, वो करो, पर महाराज जी कहते हैं सिर्फ नाम जप करने से आपका सब काम हो जाएगा और नाम जप करने से आपका जो पाप है वो भी कटने लगेगा धीरे धीरे। और महाराज जी इन चीज़ों को इतने अच्छे से सबको समझाते हैं कि लोग उनको समझ पाते हैं और महाराज जी का जो चेहरा है उसको देखने के बाद ही लोग जुड़ जाते हैं महाराज जी से। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या आप? जी सर, हम पहले। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो 2 दिन से आए हैं और घूम फिर के इधर ही हैं। अभी तक हम लोग बाकी बिहारी दर्शन भी नहीं कर पाए हैं। आज महाराज जी का दर्शन के बाद वहाँ जाने का इच्छा है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? सर मैं बिहार से आया हूँ। आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में मैं एक्टर हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं वहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, आप? अपना पढ़ाई भी करता हूँ, अपना कंपनी भी जो चलाता हूँ, वैसे काम भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो अराउंड कब से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं आप? जी मैं कंटिन्यू 1.5 साल से कंटिन्यू में कर रहा हूँ। 1.5 साल से लगभग फॉलो कर रहे हैं आप महाराज जी को। तो जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग से? जी बहुत सारे चीज़ आज, जैसे लोगों से बात करने का तरीका, संस्कार क्या होता है, फ्यूचर में आगे चल कर कैसे क्या मतलब होना चाहिए, बहुत सारा इनकी सत्संग से हम प्रभावित होकर के कंटिन्यू इनका फॉलो करते हैं। जी। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस ये आए हैं कि पहले थोड़ा सा ऐसा शर्म आती थी कि भगवान के दर्शन करना, और मतलब दर्शन नहीं लाइक लोगों देखते थे, तो अब इतना मन लगने लग गया है कि अब और कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ राधे राधे। रात को भी सो तो भी राधे, दिन में भी उठो तो भी राधे। तो एक वो नाम मन में बैठ गया है और वृंदावन से एक लगाव हो गया है कि बार बार अब मैं आता ही जा रहा हूँ। पिछले मैं 15 दिन पहले ही आया था, लेकिन महाराज जी के सत्संग में आ नहीं पाया। जी जी। तो अब मैं आया हूँ फाइनली। तो अब ये फर्स्ट टाइम महाराज से कैसे जुड़ना हुआ? यूट्यूब के माध्यम से जुड़े थे या ये भी प्रकट में आके सुने थे? यूट्यूब से। तो जब आपने फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब में महाराज श्री का सत्संग सुना था तो महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगी, या महाराज श्री में आपने क्या देखा ऐसा जिसके कारण आप महाराज श्री को इतना फॉलो करने लगे और इतना आकर्षित हुई है आप? महाराज जी जिस तरीके से बताते हैं कि आपकी परेशानियां ही, अगर आप ये सोचते हो कि बाकी चीज़ें मेन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उनके जो बात करने का जो वो तरीके से बताते हैं, जैसे पिछले 1 साल में मेरे साथ बहुत चीज़ें ऐसी हुई है। तो एक मैंने यूट्यूब में देखा था कि उन्होंने बताया कि वो सब छोड़ दो, सिर्फ राधा रानी हमारी लाडली जी को नाम रटो और सब होता जाएगा। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी और जब से मैं उनकी चीज़ें फॉलो करता गया मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। जी महाराज जी का मतलब बोलने का कोई भी बात समझाने का तरीका बहुत सरल भाषा में समझाते हैं और कोई भी बात बोलते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है वो बस राधा रानी पे छोड़ दो, जो होगा, जो राधा रानी चाहेंगे वही होगा। हम अपने से कुछ कर नहीं सकते हैं, ना किसी कहने से हम कर नहीं सकते, बस राधा रानी जो चाहेंगे वही होगा। तो इनके मतलब बात करने का बस नॉर्मल आदमी भी आराम से इनका प्रवचन सुन करके अपना जीवन में परिवर्तन ला सकता है। जी जी जी।
तो जैसे कि आपने कहा कि आप 1.5 साल से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं, तो कैसा लग रहा है जीवन में? जैसे कि आप 1.5 साल से सुन रहे हैं, जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है महाराज से जुड़ कर? जब जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं तो महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद से करते हैं तो एक शांति जैसे प्रभाव होता है कि हाँ ये काम करना चाहिए, चाहे कोई बात का टेंशन हो चाहे कुछ भी हो, तो महाराज जी का एक बार प्रपंचन निकाल कर सुन लेने से मतलब शांति, हाँ मतलब महाराज जी बोले तो सही बात बोलें, ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? बम्बई से। आप? मैं बहराइच लखनऊ के पास से। क्या करते हैं आप? मैं बैंकिंग प्रिपरेशन करता हूँ। आप? मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। तो महाराज श्री को कितने महीने से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? अब उनका वीडियो देखते हुए 1 साल तो हो ही गया। अराउंड 1 साल हो गया। आपको? जी 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। तो 1 साल में क्या क्या चेंजेस आए जीवन में? स्टार्टिंग में तो समझिए 6 महीने तो देखते थे वीडियो, उसमें लगता था हाँ मतलब एक चीज़ें अच्छी हैं, बट धीरे देखते देखते में क्या होता है कि वो चीज़ें दिमाग में फिर रह जाती हैं। और फिर जब आप लोगों से मिलते हैं, उनके व्यवहार को आपको लगता है कि ये आपको कटुता क्यों है और ये क्या है, उसमें इतना व्यवहार बदल क्यों रहा है, लोगों का बदला हुआ क्यों है। फिर धीरे से एहसास हुआ, सो अभी समझिए 2-3 महीने से एहसास हुआ कि क्यों चीज़ें हो रही थी, सामने से कोई क्यों कटु था, या फिर कोई चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, आप उसको क्यों इतना कंट्रोल करना चाह रहे थे। और उनको छोड़ देने के बाद में जीवन भी आसान है, मन भी खुश है, और परिवार से लेकर के बच्चों के साथ में हंसी मजाक खेल कूद अच्छा ही चल रहा है। तो उसके बाद मैंने कहा कि इस चीज़ का असर होने में 1 साल लगा। अब असर पता चल रहा है, हाँ असर पता चल रहा है, तो इससे जल्दी से जल्दी जाए, महाराज जी के दर्शन हो। वीडियो तो देखते ही हैं, एक बार उनको सामने से देख पाए। आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए महाराज श्री के सत्संग से? जी सबके प्रति विनम्र भाव आ गया, और क्रोध मुझे बहुत आता था। मैं बीच में एक 1.5 साल पहले थोड़ा डिप्रेस फील करता था, बट अभी इनको सुनने के बाद में मुझे 2-3 महीने में ये लगा कि बस यही जो बोल रहे हैं यही दुनिया का सत्य है। इसके अलावा और जीवन में कुछ नहीं, बाकी सब दूसरों से लगाव करना, अपना टाइम वेस्ट करना है। तो महाराज श्री के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मेरे अंदर कमियां थी, उन कमियों को उनको सुनने के बाद अपने अंदर से जो कमियों का विकार है, जो उनको धीरे धीरे कम अभी भी कर रहा हूँ। अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, मगर ये है कि अब औरों से लगाव के प्रति इनसे और प्रभु से लगाव हो गया है। जैसे कि आपने कहा कि आप 1 साल से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे, तो आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब के माध्यम से सुने थे क्या? हाँ, यूट्यूब से ही सुन रहा हूँ मैं। तो मेरी जो वाइफ है वो मुझे फॉरवर्ड किया करती थी, तो मैं वही देखता था। उसके बाद तो मैंने चैनल ज्वाइन कर लिया फिर मैंने। तो जैसे कि आपने जब स्टार्ट किया, आपको जैसे आपके वाइफ के थ्रू जब आपको महाराज श्री का सत्संग सुनने को मिला, तो फिर महाराज श्री की किन किन बातों को आप मतलब सबसे प्रिय लगे, जिसके कारण आप महाराज के प्रति आकर्षित होते गए? तो एक तो उनका था कि माता पिता के ऊपर उन्होंने कहा था, या फिर रिश्तेदारों के ऊपर कहा था कि जितने भी कोई कटु हो जाए, आपके माता पिता ही हैं और आपको उनको संभालना ही पड़ेगा, ये कर्तव्य है आपका। एक तो ये था। दूसरा, उन्होंने एक कहानी बताई थी जहाँ पे वो कहीं ट्रेन से आ रहे थे और उनको मतलब लास्ट मोमेंट पे उनका टिकट किसी ने ऐसे ही दे दिया। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है, एक कर्तव्य भाव आपका है। और दूसरी चीज़ें क्या है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल मत करिए, भगवान आपको बचाने आ जाएंगे, ये विश्वास रखिए तो चीज़ें हो जाएंगी। आपको माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी वजह से मन को शांति बहुत हो गई। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब क्या है, पाँव क्या निछावर कर दूँ। जब महाराज श्री का दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, तो कैसा लगता है? मुझे तो यही है सब कुछ जीवन में। माता पिता से भी थोड़ा सा मोह कम हो रहा है, मगर उनको कर्तव्य जो हमारा है वो करना है, बट इनसे प्रेम हो गया, था प्रेम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक्साइटेड लग रहा है, उनको देखने का मन है, और जैसे उनको सुनते हैं भावुक हो जाते हैं, अभी भी भावुक हो रहे हैं धीरे धीरे अभी।
श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? जी मैं एमपी से आया हूँ, विदिशा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। आप? मैं स्टडी करता हूँ, महोबा से आया हूँ। अच्छा जी। तो कितने महीने से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? लगभग 6-8 महीने से। 6-8 महीने से। तो 6-8 महीने में जीवन में क्या क्या चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? ये है कि महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो एक तो सबसे अच्छा ना पॉजिटिविटी आती है। मतलब जैसे ही सत्संग सुनते हैं तो कभी भी मन विचलित होता है, टेंशन में होता है, महाराज जी के सत्संग सुन लो तो अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। सब चीज़ें मतलब टेंशन खत्म हो जाती है, तो रिलैक्सिंग माइंड एकदम काम हो जाता है और बाकी पॉजिटिविटी आती है और अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में। जो कभी भी थोड़े बहुत बुरे ख्याल आते थे कि भाई, तो वो सब अब लड़ाई भिड़ाई और वो कभी मन ही नहीं करता अब। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए सत्संग से? यही सब आया कि पहले माहौल दूसरा रहता था कि संगत में सारा कुछ गलत भी हो जाता था तो ध्यान नहीं देते थे, और मतलब जब से इनसे जुड़े हैं तो सोचते हैं कि कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो बैठ रहे हैं वहाँ पे, तो ये सब करना गलत है, तो यहाँ ना बैठे हम, तो वहाँ जाना उचित नहीं समझते। उसी के माध्यम से ये खाली समय में ये लगता है कि मतलब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो बहुत रिलैक्स फील होता है, और घर में भी सबको यही कहते हैं कि महाराज जी का सत्संग सारे लोग सुनते ही हैं और फॉलो करते हैं उन्हीं को। आप पहली बार आ रहे हैं क्या वृंदावन या सेकंड बार? सेकंड बार। तो फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब से जुड़े से महाराज? तो बड़ी दीदी हैं, तो मेरी बड़ी दीदी काफ़ी पहले से जुड़ी है, महाराज जी को फॉलो करते हैं, तो उनके देख के मैं फर्स्ट टाइम सुनना शुरू किया महाराज जी को, फिर मेरा भी मन लगने लगा तो मैं भी अभी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी एक तो क्या है, जो यथार्थ है ना लाइफ का वो बताते हैं। फालतू की जो कुछ लोग जो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, वो नहीं करते महाराज जी। बिल्कुल एकदम सीधे सिंपल तरीके में हर चीज़ बताते हैं और बस यही है जी। तो आपके जैसे डेली लाइफ स्टाइल में, आपके थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए? बस ये है कि सुबह ऐसे मैं बैंक जाता हूँ ना, तो पहले जाता था तो कभी कोई चिंता, कभी कोई टेंशन, किसी ने कुछ बोल दिया तो जरा में चिढ़ जाना, तो वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। कोई मुझसे कुछ बोलता है तो मैं अपने आप में सोचता हूँ कि किसी से कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, किसी से किसी भी चीज़ का गलत नहीं बोलना, और बस अपना रिलैक्स रहता हूँ, किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ फालतू। जब जब वृंदावन आते, महाराज श्री का सत्संग सुनते, उनका दर्शन करते, तो आपके मन में क्या भाव आता है? मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब अंदर से वो व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा मतलब भाव आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तभी 1 महीने पहले मैं आया था और 1 महीने पूरा भी नहीं हुआ और फिर से आने का मन कर गया मेरा, तो फिर से आ गया। तो अभी जैसे कि जानते महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, अपने अंदर से एक बहुत एक्साइटमेंट टाइप का है। राधे राधे जी। जय श्री राधे। कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप नोएडा में? मैं IT फील्ड में हूँ, IT इंजीनियर हूँ मैं। ओके। तो महाराज श्री का सत्संग कब से सुन रहे हैं? लगभग मुझे 8-9 महीने हो गए हैं। अराउंड 8-9 महीने से महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं। तो जीवन में क्या क्या चेंजेस आए महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से? मतलब काफ़ी चेंजेस हैं, मतलब पॉजिटिविटी बहुत है मतलब माइंड में। पहले जैसे मूड काफ़ी अपसेट हो जाता है, जैसे काम करते थे, तो अभी जो भाव है, भाव काफ़ी चेंजेस है मतलब उसमें। जी जी जी। तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे फर्स्ट टाइम? हाँ जी, यूट्यूब के माध्यम से। तो महाराज जी के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जीवन में? मतलब वो जो जिस तरह से कहते हैं, जो मतलब भक्ति भाव सबके लिए, मतलब अच्छा भाव रखो, मतलब सबको मतलब अच्छे से देखो। मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई परपंच या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत अच्छे से मतलब लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया मतलब उनके सत्संग सुनने से। तो आपको ऐसे डेली लाइफ स्टाइल में, आपके थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए? मतलब पॉजिटिविटी बहुत है। जैसे पहले था कि थिंकिंग जैसे नेगेटिव, हर किसी के लिए जैसे नेगेटिव, अब वैसे नहीं है। मतलब काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब महाराज जी के सत्संग से मतलब बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? कोटा राजस्थान से आए, शिक्षा नगरी कोटा राजस्थान की। अच्छा। तो पहली बार आ रहे हैं? बिल्कुल, हम आए पहली बार है, लेकिन उनको हम फॉलो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। टीवी पे उनके वीडियोस वगैरह देखते थे तो काफ़ी इंस्पायर हुए उनसे वो देख के। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें आपसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुए? उनके जो बातें होती है, जो क्वेश्चन आंसर उनसे किए जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल दिल को छूते हैं। वो जो आंसर देते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल में उतर गई पूरी बात। वो मतलब बिल्कुल सटीक आंसर, और वो उससे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं भक्ति मार्ग के प्रति। तो वो एक रीजन। जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? बिल्कुल, हम जैसे राधे रानी के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो हमारा उत्साह है, वो और बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और जो जीवन दिनचर्या जो उन्होंने बताई है, उस तरह से हम उसको फॉलो करते हैं। आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? बहुत सारे चेंजेस आए हैं। राधा रानी के प्रति प्रेम और बढ़ गया है। पहले था, लेकिन
महाराज के सत्संग सुनने से बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। तो महाराज श्री के सत्संग से पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? बढ़ती तो है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी जो बात बताते हैं और वो जो बताते हैं कि सेवा भाव कैसे किया जाए, सेवा भाव में मन क्यों नहीं लगता, ये वाली बात है प्रेरित। तो आपके डेली लाइफस्टाइल में, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? जैसे कि पहले खेलने कूदने में, मोबाइल गेम्स में लगे रहते थे, लेकिन अब मोबाइल लेते हैं जब महाराज जी के सत्संग सुनने का मन करता है। जी जी जी। इस टाइप के चेंजेस तो आ जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है।